आजकल के टाइम में जहाँ पे हर चीज़ बहुत जल्दी चाहिए, आपको हर चीज़ बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सुनने को, करने को जब हम देखते हैं ना, तो हम जो है बेसिक चीज़ों को, जो ऑर्डिनरी चीज़ें हैं, जो बेसिक फाउंडेशन होती है ना, हम उसको भूल जाते हैं। अगर मैं आज आपको बोलूँ कि 30 दिन का जो कंसिस्टेंटली अगर आप कोई भी काम करते हो तो आपको वो रिजल्ट मिल सकता है जो आप नहीं सोच सकते। हो सकता है कुछ लोग सोचे यार तो बहुत सिंपल है, या कुछ को लगे कि यार अरे इम्पॉसिबल है, ये हो नहीं पाएगा। लेकिन अगर 30 डेज़ के लिए आप डेली एफर्ट करते हो किसी भी चीज़ में, तो वो आपको मैसिव ट्रांसफॉर्मेशन देता है। आजकल हम इतनी फास्ट पेस दुनिया में ना, बेसिक चीज़ें जो है ना, बेसिक फाउंडेशन जो चीज़ हमें चीज़ें हम अचीव लाइफ में कर सकते हैं, वो हमें ना बहुत ही सिंपल एंड बहुत ही बोरिंग लगता है, और हमें वो लगता है कि नहीं यार ये हमसे हो नहीं पाएगा, या हम करने में उसमें इंटरेस्टेड नहीं होते हैं। लेकिन आप भी जानते हो कि कई बार ऐसा होता है ना कि हम कोई भी काम हम शुरू कर रहे हैं, बहुत ही एक्साइटेड होते हैं, बहुत मोटिवेटेड होते हैं शुरू में, और बहुत इंटरेस्ट, बहुत दिल के साथ हम काम शुरू करते हैं। बट ओवर द टाइम 1 हफ्ते में या 2 हफ्ते में ना वो गिव अप कर देते हैं उस चीज़ को। चाहे कोई डेली रूटीन बनाना हो, कोई वर्कआउट रूटीन हो, या आपको कुछ एग्ज़ाम के लिए पढ़ना हो, या कोई नई हैबिट बिल्ड करना हो। शुरू में तो हम कितने अच्छे से, कितना स्ट्रांगली उस चीज़ को ना इंटरेस्ट के साथ हम करते हैं, लेकिन धीरे धीरे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उसको हम बाद में छोड़ जाते हैं। लेकिन आप भी जानते हो, आपके नज़रिए में, आपके हिसाब से जो लोग भी सक्सेसफुल पीपल है ना, जो आपको लगता है कि हाँ ये सक्सेसफुल है मेरी नज़रों में, वो हो सकता है कि सबसे टैलेंटेड और स्मार्टेस्ट पीपल ना हो, लेकिन उनके अंदर एक क्वालिटी होती है, वो होता है कि वो क्विट नहीं करते हैं, वो कोई भी चीज़ छोड़ते नहीं है, वो किसी चीज़ को डेली कंसिस्टेंटली धीरे 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 करते रहते हैं। आपको पता है इसमें कैच क्या है? इसमें ये नहीं है कि वो लोग बाकियों से डिफरेंट हैं या उनके पास कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर है। डिफरेंस बस इतना है ना कि वो उस चीज़ को डेली कंसिस्टेंटली जो है एक स्पेसिफिक टाइम पे एक स्पेसिफिक तरीके से चीज़ों को करते हैं, और वो चीज़ें ना हम लोग नहीं करते हैं। हम जो है, अगर हमें लगता है कि हम लाइफ में कहीं अचीव करना, कहीं पहुंचना चाहते हैं, लेकिन हम वहाँ नहीं पहुंच पाए हैं, तो उसका वन ऑफ द बिगेस्ट रीज़न यही है कि हमने उस काम को जो है कंसिस्टेंटली ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमने नहीं किया है। आप चाहे कितना भी नोबल कॉज ले लो, कितना भी अच्छा गोल ले लो, कितना भी एकदम सक्सेसफुल प्लान, बहुत अच्छा आप चीज़ें लगा लो, बट अगर आप उस काम को कंसिस्टेंटली उस काम को अगर आप नहीं कर रहे हो, तो आप उस गोल को कभी अचीव नहीं कर सकते हो। So, consistency is the key. Showing up every day. कितना बेसिक साउंड करता है ना, इतना सिंपल साउंड करता है, बट सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट थिंग है इस चीज़ को करना, कि आप कोई भी काम जो आप करना चाहते हो किसी गोल को अचीव करने के लिए, अब डेली जो है उस काम को करो डेली। और ये वन ऑफ द हार्डेस्ट थिंग हो सकता है। ये क्या है ना कि हमारा ब्रेन जो है वायर्ड होता है इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के लिए, कि हमें रिजल्ट जल्दी मिले। बट क्या होता है ना कि अगर आप सिर्फ 30 दिन के लिए भी कंसिस्टेंट रहे ना, तो आप बहुत कुछ रिजल्ट आप देख सकते हो। सिर्फ प्रोग्रेस, आपकी जो प्रोग्रेस है उसमें रिजल्ट नहीं, आप जो गोल अचीव कर रहे हो उसमें रिजल्ट नहीं, लेकिन आप अपने बारे में क्या फील करते हो, आप अपने बारे में क्या नोटिस करते हो। आपने देखा होगा कि अगर आप कोई भी चीज़ कुछ दिन के लिए, अगर आप 1 हफ्ते या 7 दिन के लिए भी कोई चीज़ कंसिस्टेंटली करते हो ना, तो आपके अंदर से ये फीलिंग आती है ना कि वाह यार मैंने कर दिया, रियली मतलब आपके अंदर कॉन्फिडेंस जो इंक्रीज होने लगता है कि अरे वाह यार मुझे तो पता ही नहीं था कि मैं ये काम कर सकता हूँ। तो आप सोचो, अगर आप 7 दिन या कोई भी काम को 3-4 दिन करके आप इतना कॉन्फिडेंट फील करते हो, तो जो आपका मेजर गोल है, या जो आपको लगता है कि आपको लाइफ में ये चीज़ अचीव करना है, बट आप ये नहीं कर पा रहे हो, और आपको लगता है कि वो आपके सक्सेसफुल लाइफ ना होने का कारण है, तो अगर आप 30 दिन के लिए भी वहाँ पे कंसिस्टेंटली उस काम को करोगे, तो आप कितना अच्छा रिजल्ट आप पा सकते हो। इसी को कहते हैं पावर ऑफ कंसिस्टेंसी। जब एवरी डे आप उठते हो और अपने जो पर्टिकुलर चीज़ को अचीव करने के लिए, चाहे वो रूटीन हो या कोई हैबिट हो या कोई नई स्किल हो, जब आप एवरी डे उस चीज़ को करते हो, तो आपके अंदर ना ट्रस्ट बिल्ड होता है खुद के साथ एक ऐसा ट्रस्ट बिल्ड होता है ना, जो मतलब एकदम प्राइसलेस है, जिसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। आपको लगता है कि हाँ यार मैं लाइफ में ये चीज़ कर रहा हूँ, मतलब लाइफ में हर चीज़ कर सकते हो। फिर अगर लाइफ में आपकी कोई भी बड़ी प्रॉब्लम आती है ना, जो आपको लगता है कि यार ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और इससे मैं ओवरकम कर जाऊँ तो मतलब बहुत बड़ी बात है, तो आप वो सब चीज़ें बहुत ईजिली कर लेते हो। जब हम छोटी छोटी चीज़ों को करना कंसिस्टेंसी के साथ करना शुरू करते हैं, तो अगर हमारी लाइफ में कोई बड़ी प्रॉब्लम भी आती है ना, तो उसका ना इम्पैक्ट हमारे ऊपर ज़्यादा नहीं होता है। हम जो होता है उसको स्मूथली जो है आराम से उस चीज़ को जो है झेल लेते हैं, या उस चीज़ से ओवरकम हम कर सकते हैं। बेसिकली कंसिस्टेंसी होता क्या है?
इट्स ऑल अबाउट टेकिंग स्मॉल रिपीटेड एक्शन एवरी डे। आप सोचो कि हम जब पौधा लगाते हैं, जब भी प्लांट, मान लो सीड से लगाते हैं, सीड जब आप बीज लगाते हो तो हम ये तो नहीं सोचते कि रातों रात जो है हमारा प्लांट जो है एकदम पेड़ बन जाएगा। वो नहीं, हम उसको पानी देते हैं, सनलाइट में रखते हैं, उसका थोड़ा बहुत शुरू में केयर करना पड़ता है। इवेंचुअली पहले वो प्लांट छोटा पौधा निकलता है, फिर बाद में बड़ा प्लांट बनता है। तो सेम चीज़ हमारे हैबिट्स के लिए, हमारे गोल के लिए, हमारे रूटीन को सेट करने के लिए भी है कि अपने पर्सनल ग्रोथ के लिए, अपने गोल्स को अचीव करने के लिए जब हम डेली छोटे छोटे एक्शंस लेते हैं तो वो हमारे जो है ओवरऑल जो भी हमारा गोल है उसमें कंट्रीब्यूट करता है। भले आपको ऐसा लगे कि जो एवरीडे आप छोटे छोटे एक्शन ले रहे हो रिपीटेडली, उसका कोई इम्पैक्ट आपको उस टाइम नज़र नहीं आ रहा होगा, आपको नहीं समझ में आ रहा होगा कि अरे यार ये कुछ कंट्रीब्यूट कर रहा है कि नहीं। लेकिन आप जितने बार उठते हो और उस चीज़ को कंट्रीब्यूट करते हो, वो चीज़ आपको एक स्टेप क्लोजर लेके जाती है अपने गोल के। ज़्यादातर हम लोग ना एक बेसिक चीज़ को छोड़ देते हैं, वो ये होता है कि हम जो है ना एवरीडे को, जो हम एवरीडे कंट्रीब्यूट करते हो उसको इतना इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं एज़ कम्पेयर टू बीइंग परफेक्ट। हम चाहते हैं कि अरे यार आज ये सोचा है ना, कल से इस गोल के लिए एकदम परफेक्टली हर चीज़ करूँगा, सुबह परफेक्ट टाइम पे उठूँगा, कोई मिस्टेक नहीं करूँगा, इस चीज़ को मैं इतने दिन में कंप्लीट कर फट से मेरे को रिजल्ट मिल जाएगा। बट ऐसा नहीं होता है। जब आप डेली उठते हो और उस चीज़ में कंट्रीब्यूट करते हो, अपने गोल के लिए डेली थोड़ा थोड़ा टाइम जब करते हो ना, तो वो आपको ज़्यादा रिजल्ट देता है एज़ कम्पेयर टू आप कभी कभी उठो और परफेक्टली उसको करो। हो सकता है कभी कभी हमारा मन या मूड बिल्कुल नहीं होता कि हम ये चीज़ करें या ना करें। डेली हम 100% कभी कभी होता है कि हम डेली 100% ना दें, कभी कभी 70 या 60% भी देते हैं। लेकिन मेन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप जो है एवरी डे आप उठ के उस गोल को अचीव करने के लिए आप एफर्ट दे रहे हो सकता है कि आपका उस दिन जो है उतना मन नहीं था या मूड नहीं था, उसकी वजह से आप 100% नहीं दे पाए, लेकिन जो आपने उठ के एफर्ट दिया है ना, वो रिजल्ट आपको ज़रूर देगा। लेकिन कभी कभी हमें लगता है कि अरे यार मैंने 100% नहीं दिया है तो ये वर्थ इट नहीं है, कुछ फ़ायदा नहीं है। बट सच ये है कि जब आप डेली उठते हो और डेली थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट करते हो अपने गोल की तरफ ना, तो वो आपके ज़्यादा गोल अचीव करने में कंट्रीब्यूट करता है एज़ कम्पेयर टू कभी कभी परफेक्टली काम करना। बिकॉज ना मोमेंटम ज़्यादा ज़रूरी है कि आप एवरी डे एवरीथिंग जो कर रहे हो ना, वो आपके मोमेंटम आपको बिल्ड कर, मतलब कंटिन्यू रखता है, बिल्ड करता है। और मोमेंटम बहुत ज़रूरी है आपको डेली कंसिस्टेंटली कोई भी काम करने के लिए। आप सोच रहे होगे कि 30 दिन कंसिस्टेंटली कोई काम करने से क्या ही मतलब होगा, है ना? तो इसका आंसर ये है कि आपका जो प्रोग्रेस है वो तो आपको दिखेगा ही, जो आप गोल अचीव करना चाहते हो वो तो आपको दिखेगा ही। चाहे आप शेप में आना चाहते हो, कोई स्किल बिल्ड करना चाहते हो, या कोई हैबिट अपना, कोई रूटीन, कोई आप हैबिट बिल्ड करते हो, तो टैंजिबल रिजल्ट है ना, टैंजिबल रिजल्ट तो आपको दिखेगा ही दिखेगा। बट जो रियल ट्रांसफॉर्मेशन है ना, जो आपका होगा वो आपके माइंडसेट में होगा। कि 30 दिन कोई भी काम कंसिस्टेंटली जब आपने किया है ना, तो आपके अंदर एक सेंस ऑफ डिसिप्लिन इंक्रीज होगा। आपको ये रियलाइज होना शुरू हो जाएगा कि यार आप केपेबल हो, आप बहुत कुछ अपनी लाइफ में कर सकते हो, जो आप सोच रहे हो ना, आप उससे ज़्यादा कुछ अपनी लाइफ में अचीव कर सकते हो। एक बार अपने आप को आपने प्रूव कर दिया कि हाँ आप भी किसी चीज़ को लेके लंबे समय के लिए 30 डेज़ के लिए जो आप स्टिक रह सकते हो, कंटिन्यू कर सकते हो, तो आपके अंदर ना एम्पावर्ड फीलिंग आएगी कि हाँ यार मैंने ये चीज़ कर लिया तो मैं और ज़्यादा बड़े चैलेंजेस को अपनी लाइफ में जो है ले सकता हूँ और उनको मैं कंप्लीट भी कर सकता हूँ। कितनी बार ये हुआ है ना कि हमने कोई गोल सेट किया हो, लेकिन 1 हफ्ते बाद या 2 हफ्ते बाद ही हमने उसको गिव अप कर दिया हो। कैसा फीलिंग होता है, कैसा फील होता है ना? ऐसा लगता है कि यार हम खुद में ना डिसअपॉइंट हो जाते हैं कि यार कुछ मतलब मेरे से ये नहीं हो पा रहा है, मैं क्या करूँगा लाइफ में, है ना? कितना अपने आप को जो हम सेल्फ क्रिटिसिज्म देते हैं, कितना हम डिससेटिस्फाई अपने आप से हो जाते हैं। लेकिन आप सोचो कि अगर आप किसी काम के लिए 30 दिन तक कंसिस्टेंटली आप वो काम कर रहे हो और मान लो कि जो आपका एंड रिजल्ट है, जो एंड गोल है, आप उसको फुलफिल नहीं कर पाते हो या उसको आप नहीं कंप्लीट कर पाते हो, लेकिन फिर भी 30 दिन कंसिस्टेंटली काम करने से जो आपको जो अपने आप में जो वैल्यू आपको फील होगा ना, वो आपका एक अलग ही लेवल का होगा एज़ कम्पेयर टू जो आपने गोल सेट किया था। आप जो है, जब आपको ये पता चलेगा ना कि कंसिस्टेंटली एक हमारा सुपर पावर है जो बहुत लोगों के पास नहीं है। लोग शुरू करते हैं तो बीच में रुक जाते हैं, फिर शुरू करते हैं, रुक जाते हैं।
तो हम लोग अगर ऐसे करेंगे इसीलिए हमें रिजल्ट नहीं मिलता। बट अगर आपके अंदर वो आर्ट आ गया है कि कैसे एवरी डे जो है उठ के उस काम को अपना 100% देना, तो आप जो है 99% उन लोगों से अलग हो जो लोग जो है क्विट नहीं करते हैं। आप उन 1% लोगों में आओगे जो कभी भी काम को क्विट नहीं करते हैं। आपने भी देखा है कि अगर आप वो उस रिजल्ट पे या उस मुकाम पे नहीं हो जहां आप होना चाहते हो, तो उसका बस यही रीज़न है कि हमने कोई चीज़ शुरू की फिर बंद कर दिया, फिर कुछ टाइम देख के मोटिवेट हुए, फिर शुरू किया, फिर बंद किया। हमने कभी उसे कंसिस्टेंटली एक काम को बिल्कुल भी नहीं किया है। तो अगर आपके अंदर आर्ट ऑफ कंसिस्टेंटली जब आपके अंदर आ जाएगा ना कि हाँ आप एवरीडे उठ के उस पर्टिकुलर काम को जो है अपना वर्क एफर्ट आप दे सकते हो, तो आप जो है उन टॉप 1% में आते हो जो लोग कभी भी क्विट नहीं करते हैं। हाँ, मैं मानती हूँ कि ऐसा हो सकता है, कई दिन ऐसे हो सकते हैं जब आप बहुत अनमोटिवेटेड हो, फ्रस्ट्रेटेड हो, आपको समझ ही नहीं आ रहा है आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। बट उस दिन भी अगर आप उठते हो और अपने काम में जो है अपने काम को पुश करते हो, वैसे मूवमेंट और वैसे इमोशन होने के बाद, तो आप जो है समझ लो कि आप जो है कंसिस्टेंसी की चीज़ों को अचीव कर सकते हो। मैं आपको बस 2 एडवाइस देना चाहूँगी। अगर आपको लग रहा है कभी कभी कि आप बहुत अनमोटिवेटेड फील कर रहे हो या आप बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो, आपको समझ नहीं आ रहा है कि आपको काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो आप ये कर सकते हो कि आप कोई भी टास्क लेते हो या कोई भी गोल अगर बना रहे हो ना, तो आप बैरियर जो है लो सेट करो, एंट्री पॉइंट लो सेट करो। मीन्स शुरुआत आप कम से करो। मान लो आप जो है एक्सरसाइज या अपना जो है रूटीन बनाना चाहते हो एक्सरसाइज के लिए, तो आप शुरू में सिर्फ 5 पुशअप्स का ही ट्राई करो। शुरू में ये 50 करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब 50 आप टारगेट रखोगे ना और जब आप अचीव नहीं कर पाओगे तो आप सबसे ज़्यादा डीमोटिवेटेड फील करोगे। इट्स बेटर कि आप जो है टारगेट 5 का रखो कि आज मैं 5 पुशअप्स करूँगा, नेक्स्ट में 5 करूँगा, नेक्स्ट में बढ़ाऊँगा। तो अगर आप एंट्री पॉइंट जो है ना अगर वो लोअर रखोगे ना, तो ये आपको ईजी रहेगा कि आप जो है कंसिस्टेंटली आप उस चीज़ को लॉन्ग टर्म के लिए कर पाओ। अगर हम एंट्री पॉइंट ही एकदम हाई रखेंगे ना, तो हम जो है उसको ज़्यादा देर तक कंसिस्टेंट लेके नहीं चल पाएंगे। सो आपको जो है एंट्री पॉइंट एकदम लो रखना है, सो दैट आप अपने आप को लंबे समय तक उस चीज़ को लेके कंसिस्टेंट रह पाओ। दूसरा ये कि अपने प्रोग्रेस को ट्रैक करना। इतना कुछ फैंसी करने की ज़रूरत नहीं है। आप जर्नल कर सकते हो या कोई एक चेकलिस्ट बना सकते हो कि आप एवरीडे शो अप कर रहे हो, वहाँ पे आप टिक करो। आप मानोगे नहीं, जब वो टिक्स और चेक्स दिखते हो ना इतने सारे जब पाइलअप हुए रहते हैं, तो आपको ऐसा देता है फीलिंग कि आपने कुछ अकम्प्लिश किया है। आपको मोटिवेट करता है कि हाँ यार मैंने इतना किया है, मैं आगे भी चीज़ों को कर सकता हूँ। तो ये 2 चीज़ें आपको हेल्प करेंगी कि आप अपने टास्क को या अपने गोल को अचीव करने के लिए जो है कंसिस्टेंट रहने के लिए आप ये इन 2 चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हो। सबसे अच्छी बात ये है ना कि जब आप कुछ टाइम के लिए कंसिस्टेंटली अपनी चीज़ों को करते हो ना, तो आप अपने ब्रेन को ये सिग्नल देना शुरू कर दे हो कि हाँ यार कि कोई भी हैबिट को फॉर्म करने के लिए ना आपके अंदर विल पावर है, आप वो कर सकते हो। और अब जब कुछ चीज़ों को कंसिस्टेंटली जब आप करते हो ना, तो धीरे धीरे वो आपकी हैबिट बन जाती है। और जो चीज़ आपकी हैबिट बन जाती है उसको विल पावर की नीड कम हो जाती है और वो आपका ऑटोमेटिक इन लाइफ होता है। जैसे मान लो कि ब्रश करना, आपको ब्रश करने के लिए आप खुद को रिमाइंड थोड़ा ना करना होता है। आप सुबह उठते हो या रात में जब आपको करना होता है आप ब्रश करते हो। क्यों? क्योंकि वो आपकी लाइफ में ऑटोमेटिक, वो हैबिट आपकी ऑटोमेटिक हो गई है। सो अगर आप कोई भी चीज़ कंसिस्टेंटली परफॉर्म करते हो ओवर द टाइम, तो आप उन चीज़ों को अपने हैबिट में कन्वर्ट कर सकते हो। और वो सेम चीज़ आप चाहे किसी गोल के लिए कर सकते हो, चाहे आप अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करने की कर सकते हो। अगर आप उस पर्टिकुलर चीज़ को लेके लंबे समय तक कंसिस्टेंटली काम करते हो तो क्या हुआ, मान लो कि आप कोई चीज़ मिसअप कर दो, क्या हुआ अगर मान लो कि आप किसी दिन मिस कर दो, तो बात ये है ना कि वैसे तो आप कोशिश करो कि आप किसी दिन मिस ना कर पाओ, बट ऐसा कभी कभी होता है कि एक दिन आप मिस कर दो, लेकिन 1-2 दिन मिस कर दो। देखो, एक दिन अगर आप मिस करोगे ना वो काम करना, तो उससे आपका सब चीज़ खत्म नहीं हो जाएगा। लेकिन उस एक दिन के मिस होने के बाद जब आप गिव अप कर दोगे ना, दैट इज़ वेयर कि जहाँ आप अपने गोल को रीच नहीं कर पाओगे। तो आप हमेशा अपने पास हमेशा एक एडिशनल प्लान लेके चला करो कि अगर आपका एक दिन मिस हो सकता है तो आप उसको जो है बाउंस बैक कैसे करोगे और कैसे अपने आप को जो है दोबारा ट्रैक पे लेके आओगे, इसका प्लान आपके पास होना चाहिए, सो दैट आपको ये कंसिस्टेंट रहने में हेल्प करता है। एट लास्ट मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि आप जहाँ भी लाइफ में पहुँचना चाहते हो, जो आपको लगता है कि यार ये पर्सन मेरी लाइफ में सक्सेसफुल है, आप जो भी बनना चाहते हो आप बन सकते हो।
बस शर्त ये है कि आपको उस चीज़ के लिए कंसिस्टेंट रहना है और चीज़ों को कंटिन्यूसली करते जाना है। तो आई होप ये सब आपको हेल्प करेगा और आप आज से ही, अभी से ही कंसिस्टेंसी को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना या छोटी छोटी चीज़ों से शुरू करना आप कर सकते हो। पहले आप शुरू में छोटी चीज़ें करो, जिससे कि आपका धीरे धीरे कॉन्फिडेंस खुद पे बिल्डअप होगा और धीरे धीरे आप उन चीज़ों को बिगर चीज़ों में भी अप्लाई कर सकते हो, बिगर गोल्स में अप्लाई कर सकते हो। हैव अ वंडरफुल डे।